नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 15 की बीबी बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बिग बॉस के 4 जो पुराने चावल हैं वो यहां पर वही चीज करने आए थे जो सलमान खान अक्सर वीकेंड का बार में करते हैं। और 4 लोग 4 तरह की बातें और आदमी को कंफ्यूज करने के लिए ये 4 लोग काफी थे। कोई बंदा कुछ कह रहा, कोई बंदा कुछ कह रहा, कोई कुछ और कह रहा और कोई तो कुछ और ही कह रहा। मतलब कंटेस्टेंट के दिमाग में खिचड़ी बना के ये लोग चले गए। और यहां एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए। मुझे कुछ कमेंट आए थे कि भाई एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, आप उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा किया करें, आप सिर्फ मुख्य मुख्य बातों को पकड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि जो मुझसे सवाल करते थे कि भाई एपिसोड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, अगर एपिसोड में इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं तो ये जो 4 सो कॉल्ड एक्स कंटेस्टेंट और बिग बॉस के एक्सपर्ट्स ये लोग जो आए थे, इन लोगों ने फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक तक की ही बातें करी या फिर मुद्दे उठाए। उसके अलावा इन लोगों ने कोई वर्तमान की तो कोई बात ही नहीं करी। वर्तमान के बारे में उन्होंने सिर्फ एक बात कर दी कि करण कुंद्रा तुम जो है वो मतलब बड़ा अटपटा सा गेम खेल रहे हो, एक स्टैंड नहीं ले रहे हो, आप तुरंत गुस्सा करते हो, सॉरी बोल देते हो, तुम्हारा कोई फर्म स्टैंड नहीं है, तू बहुत हवा मोड़ रहा था लेकिन अब तुम्हारा गेम समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा तकरीबन सभी ने वो जय का कॉलर पकड़ा, प्रतीक ने, जय ने वो हाथापाई वगैरह, फिर उसका सेकेंड वीकेंड में अफसाना और इन लोगों का जो हुआ था, आई थिंक थर्ड वीकेंड की वो बात है जहां शमिता और अफसाना का ही झगड़ा हुआ। और उसी थर्ड वीकेंड में वो गन्ने वाली टास्क जहां पर विशाल ने सबको प्लीज करने की कोशिश करी। तो ये जो 4 कंटेस्टेंट थे, इन लोगों ने सिर्फ 3 वीक तक के जो मुद्दे थे वही हाईलाइट करे। अरे भैया 3 वीक क्या, मतलब जय भानुशाली के बारे में तो वही बातें गौतम गुलाटी ने बोली जो कि ग्रैंड प्रीमियर में जय भानुशाली ने कही थी कि मैं किसी का मुंह तोड़ दूंगा। तो यहां आपने देखा ये बिग बॉस के जो पुराने चावल हैं, ये नए जो चावल हैं उनको जगाने के बहाने पका गए और हमको मतलब पब्लिक को बहुत बुरी तरह पका गए। और हमने सुना विशाल कोटियान के मुंह से, उसने तो ओपनली बोल दिया कि क्या पका डाला। ये डंबोलिना जैसे लोगों से ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा हूं, अपनी सीजन में टॉप 7 में नहीं थी, ये वो L3 L4 का बहाना करके निकल गई थी, बिग बॉस 14 में आई थी, किसी साइकोपंथी करी थी। हालांकि डंबोलिना ने बोला कि अपनी सीजन में वो भी दूध की धुली नहीं थी, लेकिन यहां विशाल कोटियान का जो भड़ास बैठी थी वो कहीं ना कहीं उसने भड़ास निकाल दी है। तो यहां इस एपिसोड की जब स्टार्ट हुई थी तो वही वीकेंड का आफ्टर इफेक्ट्स के बाद यहां पर तेजा बात कर रही थी ईशान मायशा से और कि इनकी लड़ाई के बीच में वो जबरदस्ती आती नहीं है, लेकिन हाँ ईशान अगर तुझे जरूरत पड़े तो मैं तेरे पास आ सकती हूं। वहीं विशाल अपना वही जय और ये करण से जो पैचअप वगैरह करने की जो प्लानिंग चल रही थी उसी की बातें वो करता रहा। जय की गाड़ी अब भी वहीं अटकी है कि भैया जब मैं वो करेंसी टास्क में घर के अंदर मुख्य घर में आया तो तूने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला। अरे जय, जिस करण कुंद्रा के साथ बैठकर तुम और ये तेजस्वी मस्ती मजाक कर रहे थे कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, 40+ ये वो मस्कुलर होना चाहिए। अरे भाई जय, तुम्हारे जो खास दोस्त है करण कुंद्रा और तेजा, इन सब ने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला था। नॉट जस्ट विशाल कोटियान। मैं यहाँ विशाल कोटियान का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन विशाल कोटियान वॉज नॉट द ओनली वन जो ये तुम्हारे परंपरा प्रतिष्ठा का मजाक बना रहा था। करण कुंद्रा भी था, शमिता शेट्टी भी थी, उमर रियाज भी वहां पर था और तेजा भी वहां पर थी, जिनके साथ तुम पैचअप खेल रहे हो। लेकिन तुमको सिर्फ विशाल कोटियान के बारे में बताया गया तो तुम्हारे गुर्दे छिल गए। आई डोंट नो यार, तुमको कोई कैसे फेवरेट बना सकता है। जय इज द डम्बेस्ट कंटेस्टेंट यार। वहीं विशाल कोटियान जो कि करण कुंद्रा और फिर जय से अपनी वही पुरानी बातें, गिले शिकवे, दोस्ती में जो दरार पड़ चुकी है, जय वीरू की जो दोस्ती है उसमें दरार पड़ चुकी है, तेजा से इक्वेशन जो है वो खराब हो चुके हैं, ये तमाम बातें वगैरह चलती रहती हैं, अपने अपने लॉजिक जस्टिफिकेशंस वगैरह चलते रहते हैं। घर में गाना बजता है और राशन के ऊपर नहीं, दही के ऊपर वहां पर थोड़ा सा सबका आर्ग्यूमेंट वगैरह चलता रहता है। किसी को दही मिला, किसी को दही नहीं मिला, किसी को क्या चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें वगैरह चलती रहती हैं। बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं कि 4 महारथी आएंगे। सबसे पहले आ जाती है कद्दू लीना, बड़ा सा कद्दू लेकर के। कद्दू लीना ने किस कदर, मतलब इसको मैं कद्दू लीना एक रीजन से बोलता हूं। कद्दू लीना ने, आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा जब वो तेजस्वी से कहती है कि तेजस्वी तुम चलती बस में चढ़ पड़ती हो। ये पहला स्टेटमेंट, तुम चलती बस में चढ़ पड़ती हो। दूसरा स्टेटमेंट कि तेजस्वी तेरा अपना एक ओपिनियन नहीं हो सकता। मतलब कहना क्या चाहती थी यार, एक तरफ कह रही है कि तू चलती बस में चढ़ पड़ती है और दूसरी बात वो बोलती है कि तेजस्वी तुम्हारा अपना एक ओपिनियन नहीं हो सकता। अगर तेजस्वी का खुद का ओपिनियन नहीं होगा तो वो फिर क्या पड़ोसी का ओपिनियन लेकर के चलेगी। तो कद्दू लीना क्या कहना चाहती थी हमको समझ में बिल्कुल नहीं आया कि तेजस्वी तेरा अपना ओपिनियन है वो ठीक है, लेकिन तेरा अपना एक ओपिनियन नहीं हो सकता। तो मतलब किसका यार ये
अरे यही नहीं, कद्दूलीना का फेवरेट है, नंबर 1 है करण कुंद्रा, बट कद्दूलीना वांट्स तेजा टू विन द शो। मतलब जो नंबर 1 है वो शो नहीं जीते, जो हीरो वो शो नहीं जीते, तो ये कद्दूलीना वांट्स तेजा टू विन द शो। मतलब कद्दूलीना जो बोलती है ना, उसके दिमाग से उसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं होता, वो मतलब कुछ का कुछ बक देती है और मेकर्स उठा लाते हैं इस कद्दूलीना को। anyway, कद्दूलीना ने यहाँ पे विशाल कोटियान को सेव करा। इनके बाद आते हैं गौतम गुलाटी, वो सिम्बा से प्रतीक से बात करते हैं और प्रतीक को बोलते भी कि प्रतीक तूने मेरा सीजन देखा था क्या? वहां पर मेरे खिलाफ पूरा घर हो गया था, लेकिन मेरी चीजें काफी जेन्युइन थी और मैं मन में नहीं रखता था, मैं मुंह पर बोल दिया करता था। और मैंने अलायंस बनाए थे जो कि तू नहीं बना रहा है, तो दोस्त बना, अलायंस बना और बाकी तू अच्छा कर रहा है। गौतम गुलाटी यहां पर तेजा को सेव करके गया, अगर मैं गलत नहीं तो उसने तेजा को सेव करा। फिर आती है डम्बोलीना, और डम्बोलीना OMG, बाप रे बाप, जिस तरह से डम्बोलीना की अतरंगी लॉजिक जाते हैं, उसका शमिता से थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो रहा। शमिता की आदत है, वो बिग बॉस OTT हो या फिर यहां, वो अपनी बातें बोल के बड़ी ही कन्वीनियंटली भूल जाती हैं। शमिता ने टाइम एंड अगेन लोगों को क्लासलेस बोला है, घटिया बोला है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। डम्बोलीना यहां पर काफी बातचीत वगैरह करने के बाद विशाल कोटियान का दिमाग खराब कर देती है। विशाल कोटियान की देखिए क्या है कि उसके गुर्दे छिल गए जब उसकी पोल पट्टी खुल रही है। उसकी जो स्टेटमेंट थे, तेजा यू अफेक्ट मी आई ट्रस्ट यू, जय यू अफेक्ट मी आई ट्रस्ट यू, एंड शम्मो अक्का यू अफेक्ट मी आई ट्रस्ट यू, उसका ये जो स्टेटमेंट, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ विशाल के ही क्यों स्टेटमेंट, इमोशन या फिर जो वर्ड्स पकड़े जा रहे हैं, बाकी लोगों के इतने क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? या फिर ये हो सकता है कि जैसे करण कुंद्रा के स्टेटमेंट पकड़े जाते हैं, बातें पकड़ी जाती, तो वो ओके, मैं इस पे अपोलोजाइज करता हूं, मैं इस पे काम करने की कोशिश करूं, यू विल सी अ न्यू मी। लेकिन विशाल कोटियान यहाँ पे थोड़ा सा नड़ गया था और कहीं ना कहीं वो थोड़ा देखने में ऑकवर्ड भी लगा। लेकिन मुझे विशाल कोटियान का स्टैंड काफी अच्छा लगा, एटलीस्ट कोई तो है जो ये नकली लोगों को औकात दिखा सके उनकी। तो विशाल कोटियान का मुझे डम्बोलीना को करारे जवाब देना और बाद में हट पका डाला क्या, ये इससे सलाह लूंगा क्या, मैं अपने सीजन में क्या थी ये, तो यहाँ विशाल कोटियान का ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस तरह शमिता जो है वो सिरे से नकार रही थी कि अफसाना को उसने घटिया औरत नहीं बोला, शमिता ने डेफिनेटली बोला है। और यहां पर देख लीजिए शमिता की वही बातें, अगर वो गलत होती तो सलमान बोलते। ये चीज मैं अपने रिव्यू में पहले भी हाईलाइट कर चुका हूं बिग बॉस OTT के टाइम पर। शमिता के लिए क्या है कि अगर होस्ट नहीं बोलेगा तब तक वो खुद को गलत नहीं मानती हैं। बिग बॉस OTT में करण जौहर ने एक नकली कहानी सुना दी दिव्या अग्रवाल के खिलाफ, तो पूरे सीजन शमिता शेट्टी उस गलत नकली कहानी को सच मान करके चलती रही। यहां पर भी शमिता ने खुल के बोल दिया कि अगर मैंने गलत किया होता या गलत बोली होती तो सलमान मुझे बोल देते, जबकि हमको पता कि सलमान तो स्क्रिप्ट फॉलो करता है। सलमान को तो बोला गया है कि साम दाम दंडभेद, हर तरीके से शमिता को डिफेंड करो, सपोर्ट करो, उसके खिलाफ कुछ मत बोलो। ऐसी चीज जहां शमिता ने कुछ गलत किया वो चीज सिरे से इग्नोर कर दो। तो यहां पर कहीं ना कहीं मेकर्स की पोल पट्टी ये डम्बोलीना खुद खोल गई कि सलमान ने इतना बड़ा पॉइंट मिस कैसे कर दिया, जबकि हमने सबने देखा था शमिता और विशाल दोनों ने इंस्टिगेट करा था अफसाना को उस लेवल पर जाने के लिए। लेकिन सलमान खान ने सिर्फ अफसाना की बातें पकड़ ली थी, शमिता और विशाल को सिरे से मतलब इग्नोर कर दिया था। तो यहां जो डम्बोलीना थी वो जय भानुशाली को सेव करके चली गई। उसके बाद आती कम्मो द पंजाबन। अब कम्मो द पंजाबन, ये रश्मि देसाई, डम्बोलीना और ये गौतम गुलाटी। अभी कहने को ये डम्बोलीना बोल रही थी हम जनता है, हम जनता है। हम सबको पता है कि अब बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट कम बेरोजगार हो, जो कि बिग बॉस के एक फोन पर फट से उठ करके चले आते हैं कपड़े वपड़े डाल डुला के, तो आप लोग जनता नहीं हो, आप बिग बॉस के पैनलिस्ट हो, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट हो और बिग बॉस के कहे अनुसार आप लोग काम करने आते हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने कम्मो पंजाबन के एक जो हिपोक्रेसी कम्मो पंजाबन की, जब विधि और डोनल का एलिमिनेशन हुआ था, तो कम्मो पंजाबन ने ट्वीट करा था कि यार जनता के हाथों में पावर होनी चाहिए, घर वाले कौन होते हैं किसी को निकालने वाले। लेकिन यही कम्मो पंजाबन बिग बॉस के थोड़े पैसे मिले होंगे तो पहुंच गई घर के अंदर और आई थिंक वो कुंद्रा को सेव कर देगी, क्योंकि कुंद्रा उसका नंबर 1 है। बाहर से वो कुंद्रा को वो भी करती है, PR गिरी भी। और आपने देखा कैसे जब वो कम्मो पंजाबन बोली कि कुंद्रा तू मेरा नंबर 1 है, तो करण कुंद्रा का एक्सप्रेशन, ओह रियली, जैसे कुंद्रा को तो पता ही नहीं है कि बाहर मतलब क्या सेटिंग करके आया है। तो ये कम्मो पंजाबन जिसने कुछ दिन पहले ट्वीट करा था कि यार बिग बॉस ये क्या होता है, एलिमिनेशन तो जनता के हाथ में होना चाहिए, कौन रहेगा कौन जाएगा इसका अधिकार जनता के हाथ में होना चाहिए। लेकिन यहां पर खुद ये कम्मो पंजाबन बोल देती ना कि भाई किसको नॉमिनेट करना है, जनता से करवा लो नॉमिनेट, हमसे क्यों करवा रहे हो। ये तो हर सीजन, ये तो सालाना मतलब परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन बन चुका है कि बिग बॉस के ये नल्ले बेरोजगार हर सीजन में कूद जाते हैं अपने हिसाब से, मतलब मेकर्स के हिसाब से। वहां जो स्क्रिप्ट होता है उसको अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्विटर पर बड़ी बड़ी बकलोली करते हैं कि जनता को अधिकार दो, जनता से वोटिंग करवाओ, ये करवाओ।
मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी जनता है या फिर कहां पर जाकर बिग बॉस ने या कलर्स ने नेशन वाइड सर्वे कराया या पोल कराया कि हम बिग बॉस में 4 लोगों को भेजना चाहते हैं, बताइए आप किन्हें चुनना चाहेंगे, गौतम को, रश्मि को, डेबो को या फिर कम्मो को। अरे भाई कहां पर यह पोल करा था, हमें बताइए जरा। मतलब कहने का मेरा मतलब बस यही है कि बिग बॉस खुद अपने ही लोगों को भेज देता है। उसे बिग बॉस को पता है कि ये कंटेस्टेंट जग नहीं रहे, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना पड़ेगा, इसलिए एक ही बात को 4 अलग अलग लोगों से दिमाग में डलवाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह हम इन घर वालों को समझते हैं, ये घर वाले मतलब एक अलग ही दुनिया में चलेंगे। हालांकि इस एपिसोड के अंदर आपने देखा कि करण, तेजा और शमिता, विशाल और जय, इन्हीं से ज्यादा बातचीत वगैरह दिखाई गई। लेकिन लाइव फीड में सब बाकी जितने घर वाले सभी से बातचीत वगैरह कराई जाती है, क्योंकि लाइव फीड में काफी बार ऐसी बातें निकल के आई हैं जो निशांत और प्रतीक बात कर रहे थे कि हर कोई उमर को आके कह रहा है कि तू आसिम से, मतलब गेम तेरा सिमिलर है, तो हर चीज में आसिम से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां हमने एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन हाँ, उमर से याद आया कि कल उमर को वो सिम्बा पुश करेगा और सिम्बा उसके बाद बड़े छाती चौड़ी करके घूमेगा भी, क्योंकि सिम्बा भी कलर्स की औलाद है। और जिस तरह से कम्मो ने उसको टाइट हग दे रही थी, शक्ति सीरियल इन्होंने साथ में किया है, ये सिम्बा चिट्ठी लिखकर उसको क्या वो पराठा वराठा या कीचड़ में नहीं कूदना, तो ये सिम्बा की सारी बातें मतलब गौतम गुलाटी ने भी हाईलाइट करी। तो वो सिम्बा जो लोगों के लिए मन में इतना ग्रज और जहर रखता है कि चिट्ठी में वो सारी कहानी लिखता है और कल वो उमर को धक्का भी देगा, उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं होगा। इनफैक्ट अगेन उमर रियाज को ही टारगेट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो कलर्स की मंडली से भिड़ लिया। उस बेचारे को मतलब थोड़ा तरस भी आता है, वो कुछ नहीं करता तब भी उसको बैश किया जाता है। और जिस तरह से अब सिम्बा और उमर की लड़ाई हो रही है, वहां अगेन ये लोग उमर को ही बैश करेंगे कि उमर तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे कलर्स के लाडले सिम्बा से तू पंगा ले रहा है। खैर यहाँ गौतम गुलाटी जो है वो इसके सिम्बा की चिट्ठियों की पोल पट्टी खोल देता कि बेटा कहानी में मत लिखो, खुलकर बोलो, निकल के बाहर आओ, शेल से बाहर निकल कर। लेकिन भाई सलमान को तो ये बंदा डिग्निफाइड लगता है, सलमान को तो लग रहा है कि सिम्बा बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन गौतम गुलाटी तो कुछ और ही कह गया है। और आई थिंक ये जो कम्मो पंजाबन है ये भी कह रहे कि बेटा खुल करके खेल लो, तुम हमारे कलर्स के होनहार युवराज हो, तुम इतना घटिया खेलोगे तो कैसे काम चलेगा। हालांकि कम्मो के आने पर एपिसोड खत्म हो गया, वो ईशान और मायशा की ये जो पप्पियां झप्पियां इनके ऊपर काफी ज्यादा बातचीत वगैरह करी, जो कि हम कल देखेंगे। इस एपिसोड में एक और हमें वाद विवाद तो क्या बोलेंगे, वो जो अवॉइड और इग्नोर वाली जो कल टास्क हुई थी, जहां पर करण द कुंदरी ने तुंदरी को पिक करा था, शमिता को अवॉइड कर दिया था। शमिता के गुर्दे कल से ही छिले हुए हैं। तो जब रश्मि आई थी या फिर जब गौतम आया था तो विशाल के बारे में कुछ बात हो रही थी, तो हमने देखा है कि कुंदरा मुंह बनाता है, कुंदरा मुंह बनाया, इसके ऊपर शमिता के भारी गुर्दे छिल गए कि वो मेरा भाई है, उसके बारे में तुम बिचिंग कर रहे थे ये वो। जबकि एक्चुअल में मुद्दा क्या था, जो कि शमिता शेट्टी ने बोल भी दिया कि आई वाज हर्ट, और सारी कॉन्वर्सेशन उन्होंने अंग्रेजी में ही करी थी। और यहां कुंदरा सो कॉल्ड करण नीति और करण राज का एक्सपर्ट और शो का हीरो, ओके आई अपोलोजाइज, ओके मुझे आना चाहिए था, ओके आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज। तो यहां पर कुंदरा आई अपोलोजाइज करके चीजों को कहीं ना कहीं एकदम बैलेंस कर लेता है, जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते। शमिता ही नहीं, यहां पर करण कुंद्रा, प्रतीक से भी हमने जब देखा, प्रतीक गौतम के सामने बात करता है कि मैं इतनी जल्दी चीजें भुला नहीं पाता हूं, करण भाई का तो क्या यूं जाते हैं, यूं गुस्सा उनका खत्म हो जाता है, मेरा ऐसा नहीं है। तो करण कुंद्रा प्रतीक से भी पैचअप करता है और बात करने की कोशिश करता है कि देख भाई, मैंने सारे घर वालों को तेरे खिलाफ नहीं बोला था, मैंने तो सबको बोला था कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो यह दोगला गेम खेल रहा है करण कुंद्रा। लेकिन किसी भी टीवी सेलेब ने करण कुंद्रा के इस दोगले गेम के ऊपर कोई सवाल नहीं करा कि भैया तुम वहां कुछ और बोलते हो, पीठ पीछे कुछ और बोलते हो, बहुत ही घटिया गेम है। जिस तरह से विशाल कोटियान के लिए स्पेसिफिकली इसने डंबोलिना ने उसके एक एक स्टेटमेंट दोहराए, करण कुंद्रा का स्टेटमेंट यहां पर किसी ने नहीं दोहराया। खैर यहां पर शमिता शेट्टी बुरी तरह से गुर्दे छील देती हैं करण कुंद्रा के, साथ ही साथ वो खुद को भी एक्सपोज कर देती हैं कि वो कितना ग्रज लेकर के चलती हैं। ये कोई, देखिए कुंद्रा को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब कोई बात होती है तो शमिता शेट्टी के एक्सप्रेशन उनके भी ऐसे ही दिखते हैं कि वो खुद को बहुत सुपीरियर समझ रही हैं, सामने वाले की बात को बिल्कुल है ये क्या है। जैसे वो डंबोलिना को कह भी रही थी कि मैं नहीं मानती कि मैंने कुछ बोला है, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। तो जब तक शमिता शेट्टी को सलमान खान नहीं बोलेंगे तब तक शमिता शेट्टी का घमंड नहीं टूटेगा और वो अपनी गलतियां कभी नहीं स्वीकार करेंगी। ऐसे में उनको विशाल और ज्यादा मतलब हवा दे देता है कि नहीं नहीं अक्का आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो।
तो भैया ये रहा है बिग बॉस के आज के एपिसोड का हाल, जहां पर 4 एक्स कंटेस्टेंट उर्फ बिग बॉस के बेरोजगार लोग चले आए मुंह उठाकर कंटेस्टेंट को जगाने। उन्होंने कंटेस्टेंट को जगाया कम, ऑडियंस को पकाया ज्यादा। एक ही बात, मतलब वही स्टार्ट के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक की बातें बार बार ये लोग लेकर के आ रहे हैं। दैट शोज की आई थिंक 3 वीक के बाद शायद बिग बॉस में कोई कंटेंट बना ही नहीं है जिसके ऊपर वो लोग बात कर सके। फर्स्ट वीक वो कॉलर पकड़ा, गाली दी, ये वो, और वो जिस तरह से विशाल ने तीसरे वीक में इन सबको यूज करके साम दाम दंड भेद, मतलब 3 वीक के बियॉन्ड तो इन लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा बिग बॉस में। आपको क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।